बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रिमशा जैदी। वॉइस विरसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह, एक ऐसे मकाम पे, एक ऐसी मस्जिद पे जिसको शब भर मस्जिद कहा जाता है। यकीनन जब इस नाम को सुना जाता है लोगों के जहनों में एक सवाल आता है कि इसका नाम शब भर मस्जिद क्यों है। तो आज इसकी तारीखी हैसियत से आपको आगाही करेंगे, आज इसकी तारीखी वैल्यूज़ के बारे में आपको बताएंगे। नाज़रीन, ये 1917 में कायम हुई, क्यों, कैसे और किस तरह ये मस्जिद बनी, तो इन सब की तफसील आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं इस मस्जिद इमाम अब्दुल हक साहब के पास जो हूँ मौजूद हूँ, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताएं कि इसको बने हुए तो काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब इतने साल गुजर जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आती हैं। और आप यहाँ से कहाँ पे कब से हैं और कौन कौन जो है यहाँ पे था, तो मुझे ज़रा इसके बारे में बताएं। मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए मुझे, और इससे पहले जो है ना हमारे दादा अबू भी रहे हैं, और इसी तरह वालिद मोहतरम, चाचू मोहतरम, और ये हमारी जो तीसरी नस्ल है, हम यहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो क्या क्या जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बदली हैं अब? ये जो मस्जिद के जो लेंटर हैं ये बोसीदा हो गए थे। ये 2007 में जो है ना मेरे सामने ये मस्जिद के जो लेंटर हैं ये दोबारा जो है ना बने हैं। ये नीचे वाले लेंटर दोबारा वो हुए हैं, और साथ ही साथ ये जो मस्जिद की टाइलें वाला जो लगी हुई हैं ये 2007 में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने करवाई थी। ठीक हो गया। इससे पहले जो थे वो सीमेंट की थी ये चीज़ें? इससे पहले जो है ना वो जो पुरानी तरह का वो होता है, पुरानी तर्ज का था वो, उससे बनी थी। ठीक है। अच्छा सर, ये हम ऊपर वाले फ्लोर पे आए हैं, तो नीचे इसके क्या है? नीचे जो है ना वो दुकानें हैं जो हुकूमत पंजाब के पास। ठीक है, वो बंद है। जी जी। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने लोग जो हैं यहाँ पे दिन में आ जाते हैं? तकरीबन दिन में तो लोग नमाज अदा करते ही रहते हैं। असर से लेकर इशा तक लोग लगातार, आपने भी देखा होगा, लोग जो है ना नमाज़ पढ़ते ही रहते हैं। तो बाकी जो नमाज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भरी होती है, और तकरीबन इस मस्जिद में 50 से 60 आदमी जो है ना आज नमाज जगह है आसानी से अदा कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा सर, जैसे कि ज़ाहिरी बात है रमज़ान आता है, ईद मिलादुल नबी के मौके ईद की नमाज़ें होती हैं, तो तब भी लोगों का इसी तरह रुझान होता है इस तरफ? यहाँ पे ऐसा है कि ईद की नमाज़ तो नहीं होती, लेकिन रमज़ान में जो है ना रश ज़्यादा होती है। फिर एक नमाज़ होती है, फिर लोग अपनी नमाज़ पढ़ते रहते हैं, शाम तक ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। और ये अफ्तारी का कोई सिलसिला होता है यहाँ पे? जी, पहले हम करवाते थे अफ्तारी का सिलसिला, कोरोना के बाद से दोबारा शुरू नहीं करवाया। तो ये किसके इंतज़ामिया कौन है यहाँ का? इसके मकामी इंतज़ामिया भी है और हुकूमत पंजाब भी है। मतलब उनकी तरफ से ये चीज़ें नहीं है, ये लोग आप ही हैं जो यहाँ पे करवाते हैं? जी जी, ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से करवाते हैं। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि कहीं दूर दराज से विजिटर्स यहाँ पे आए हों और उन्होंने आके इस जगह को देखा हो? जी, तुर्की के लोग आए थे, उन्होंने जो इस मस्जिद को देखा और इसकी जो पूरी वीडियो वाला, और जो तुर्की का जो चैनल है, सरकारी जो चैनल है, उसके ऊपर चलाया। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, ज़ाहिरी बात है हर तरह, हर एज ग्रुप के होते होंगे, छोटे बड़े बुजुर्ग, तो सबको इसकी तारीखी अहमियत के हवाले से पता है? जी, अक्सर लोगों को पता होता है, वो इसी वजह से जज्बे और शौक के साथ फिर नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। मस्जिद का नाम तो शब भर मस्जिद से मशहूर है, लेकिन इसके बाहर शोहदाए मस्जिद भी लिखा हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें ये हुआ था कि अंजुमन इस्लामिया पंजाब की मंजूरी के जो पहले है वो बगैर बनी थी, तो बाद में जो तामीर हुई तो मस्जिद में जो है ना दोबारा फिर अंजुमन इस्लामिया जो पंजाब थी उस वक्त की, उसे फिर इजाज़त लेके दोबारा से इसकी जो रिपेयरिंग की गई थी, उसकी इजाज़त से, यानी उस वक्त से पहले तो वो कानून नहीं थी, उसके बाद वो कानूनी हैसियत से वो जो है ना वो मस्जिद हो गई थी, दूसरे से वो नीचे लिखा भी हुआ कि अंजुमन इस्लामिया पंजाब जो है ना उससे मंजूर शुदा लिखा हुआ नीचे।
بہت خوب. سر مجھے ایک چھوٹا سا میسیج آپ سے چاہیے کہ ظاہری بات ہے یہ مسلمانوں کے جذبے ہی ہیں جنہوں نے یہ کر کے دکھایا, یہ خدا تعالیٰ کا معجزہ ہی تھا جس سے یہ بن گئی ایک ہی رات میں. تو جو لوگ بے نمازی ہیں آج کل, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں شاید اسی وجہ سے جو ہیں عذاب آتے ہیں, مسئلے مسائل ہیں, ان کو آپ چھوٹا سا کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کوئی حدیث, کوئی بھی آپ قرآن کے نور سے ذرا ہمیں تفصیل میں بتا سکتے ہیں. میں تو ان کو صرف جو ہے نا, صرف جو اذان ہی ہے, اذان میں اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے نا, اذان میں جو ہے نا یہ جو آواز دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی بیان کی جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, اور حی علی الفلاح کہ آؤ کامیابی کی طرف, یعنی آؤ فلاح کی طرف. تو اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ اذان میں پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا کامیابی کی طرف سے یہ مؤذن کی طرف سے بلاوا جو ہے نا دیا جاتا ہے کہ یہ کامیابی اور ساری چیزیں دنیا کی اس میں لذتوں میں اور ان چیزوں میں نہیں ہے, بلکہ ساری چیزیں جو جتنی بھی دنیا کی کامیابی ہیں یا اخروی کامیابی ہیں وہ ساری کی ساری نماز میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا ہوا ہے کہ بار بار جو ہے نا نماز قائم کرنے کا ذکر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے نا میرے ذکر سے یعنی جتنی بھی عبادات ہیں ان سے منہ موڑ لیا تو ایسے لوگوں کی جو معیشت تنگ کر دوں گا, اور ایسے لوگوں کو جو ہے نا میں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. جیسے قرآن میں کیا آتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے بتا رہے ہیں کہ جو میرے ذکر سے, میرے نماز سے اور میری جتنی وہ قرآن سے ان چیزوں سے منہ موڑے گا اس کی میں معیشت اور جو دنیا کی زندگی ہے وہ تنگ کر دوں گا. تو اگر ہم دنیا میں آسانی چاہتے ہیں, ہم جو معیشت کی بہتری چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ ذکر کریں, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نماز, قرآن, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت دے. جزاک اللہ, بہت شکریہ سر آپ. کہا جاتا ہے کہ یہ مقامی ہندوؤں اور مسلمان کے درمیان 3 جگہ مرلے کی ملکیت کے تنازع میں بنائی گئی تھی. جب ایک ہمارے مسلمان بھائی نے یہاں خالی جگہ دیکھتے ہوئے نماز ادا کی تو یہاں کے مقامی ہندوؤں کو کافی مسئلہ ہوا اور ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ادھر ایک ان کا مندر بننا چاہیے. تو مسلمان برادری اور ہندو برادری دونوں نے جب برٹش کالونیل اتھارٹیز کے پاس جو ہے اپنی ڈیمانڈ لے کر گئے اور کہا کہ ہمیں اپنی عبادت گاہ یہاں پہ چاہیے, تو انہوں نے ایک جج کو یہاں پہ بھیجا سائٹ وزٹ کرنے کے لیے, اس کمیونٹی کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے. جب یہ بات ایک مسلمان وکیل کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنی برادری کو حکم دیا کہ ان کے آنے سے پہلے آپ یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کروا لیں, کیونکہ برٹش حکام جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی عبادت گاہ کو ہم پریشان نہیں کریں گے, یہ ان کا ایک عہد تھا اور اس پہ وہ قائم تھے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہاں پہ مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا. پہلوان گاما کی قیادت میں یہ مسجد تعمیر ہوئی. یہ مسجد شام کے وقت, نماز شام کی ہے اس کے وقت اس کو تعمیر کرنا شروع کیا گیا, اور فجر کی نماز کے دوران جو ہے یہ مسجد مکمل ہوئی. اور یہ مسجد اس لیے تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی ایک بڑا مقام ہے ہسٹری کے اندر, اور یہ مسلمانوں کے اس جذبے کو سلام کرتی ہے جنہوں نے اس مشکل میں بھی اس مسجد کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کو مکمل کر کے دکھایا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد اسلم. ٹھیک ہے, کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا کرم ہے, دعا ہے. سر مجھے بتائیں کہ جس مسجد میں آپ آج کھڑے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ کب سے آ رہے ہیں؟ مجھے کوئی 25-30 سال ہو گئے ہیں یہاں. ماشاءاللہ. جب میں میرا یہاں سے گزر ہوتا ہے تو نماز کا جو بھی ٹائم ہوتا ہے وہ میں یہیں ادا کرتا ہوں, اور ہمیں بڑا سکون آتا ہے اور لطف آتا ہے. اور اس مسجد کے بارے میں ہم نے کافی سنا ہے. مطلب آپ کو یہ تاریخی حیثیت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اس بارے میں, تو آپ کو یہاں پہ آ کے, کیونکہ قریب اور بھی مسجد واقع ہیں, پھر بھی آپ یہیں آتے ہیں, تو کیا وجہ اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جس وقت ہندو اور مسلمانوں میں تنازع بازی ہو رہی تھی تو ہندوؤں کا یہ مفہوم تھا کہ یہ بنے نا مسجد,
तो मुसलमानों ने बड़ा यानी कि ये मुजाहरा किया है उसको बनाने में। एक रात में ये रातों रात जो है ना मस्जिद तामीर कर दी। सुबह जब हिंदुओं ने देखा तो वो हैरान रह गए, परेशान रह गए, वो यहाँ बनने नहीं दे रहे थे मस्जिद। तो ये मुसलमानों का एक बड़ा जज्बा और बड़ा जुनून है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ जो भी आएँ नमाज़ पढ़ें, यहाँ पर बड़ा सुकून मिलता है यहाँ। और ये बड़े उसे कुर्बानी से ये बनी है मस्जिद। अच्छा मुझे ये बताएं कि कहीं कहीं आपको भी लगता होगा कि ये खुदा ताला का एक मौजज़ा है कि जब एक ही रात में इतनी मुश्किलात में जब हिंदू का ये मकामी जगह थी, उनका हिस्सा यहाँ पे था, तो उसमें ये मस्जिद उन्होंने बना दी, तो आपको क्या लगता है ये कोई मौजज़े से कम तो नहीं है? ये जनाब ये मौजज़ा ही है, ये अल्लाह की मेहरबानी से ये रातों रात मस्जिद बन जाना। और ये हैरान करने वाली बात है ना, लेकिन एक इंसान सोच में रह जाता कि यार ये किस तरह बन गई। ये तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला दिलों में बसते हैं। बेशक ज़रूर अल्लाह ताला दिलों में बसते हैं, और ये उसकी मेहरबानी अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है हम लोगों पर। हम बड़े खुश नसीब हैं कि ये हमें हर चीज़ बनी बनाई मिली है। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है। अच्छा सर मुझे बताएं, आपने कहा कि आपको यहाँ पे आते हुए 25-30 साल हो हाँ जी, मुझे यहाँ तो आपने 25-30 सालों में यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस जो आया, आपने तो देखा होगा कि कुछ नई चीज़ आई है यहाँ पे। यहाँ जो है अब ये देखें ना, टैले वगैरह लग गई है, पत्थर लग गए यहाँ पर, पहले नहीं था। पहले ये बिल्कुल ऐसी थी, खस्ता हालत। बिल्कुल खस्ता हालत में थी। तो अब जो है पत्थर वाला के फजल करम से देखें ना, सारा उस पर पत्थर लगा दिए गए, और अब ये बड़ी मेंटेन हो गई, बड़े खूबसूरत और भी हो गई। और जो यहाँ पे जमात होती है उसके बारे में आपको क्या लगता है कि माशाल्लाह से काफ़ी लोगों की शिरकत होती है यहाँ पे? जी यहाँ काफ़ी लोगों की शिरकत होती है, और अल्लाह की हम्दो सना होती है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके रहम व करम से हमारे ये जो है मस्जिद का सिलसिला चल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। हम यहाँ पे खड़े हैं मस्जिद शबर। असल में इस मस्जिद का नाम तो मस्जिद शहीद है, लेकिन जैसे हम जानते हैं मस्जिद एक रात में बनाई गई थी। इस हवाले से कई स्टोरी मशहूर हैं कि जब ये मस्जिद तमीर की गई थी तो बरकत हाल जो मोची गेट के बिल्कुल सामने है वहाँ पे मटेरियल रखा गया था, और 5000 के करीब लोग जो थे इस मटेरियल को लाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि वो हाथों में पकड़ के ये ईंटें और सीमेंट लेके आते, और नमाज के शौक में उन्होंने ये मस्जिद बना दी, वो भी एक रात में। इस मस्जिद के बिल्कुल करीब कई मंदिर भी थे, जैसे एक हमारे मस्जिद के बिल्कुल साइड पे राइट साइड पे एक मंदिर हुआ करता था, मोती मंदिर उसे कहते थे, और उससे आगे भी जाए तो यहाँ पे कई मंदिर थे। एक सराय भी थी बिल्कुल इसके सामने मस्जिद के, जहाँ पे लोग जब बाहर से आते तो वहाँ पे स्टे करते थे। वहाँ पे एक बाकायदा पूल होता था, और उसके अलावा वहाँ पे एक नमक की मंडी भी लगती थी जो आज भी वैसे वहाँ पे कायम है। और लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस हवाले से कोई इल्म नहीं, वो सिर्फ जब शालमी में आते हैं तो यहाँ से मस्जिद के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेके चले जाते हैं। ये मस्जिद के हवाले से अब मज़ीद हम जानने की कोशिश करें तो देखें कि मस्जिद जो बनाई गई है, जब मुसलमान और हिंदू दोनों एक थरे पे अपने अपने मज़हब के मुताबिक अदा करते थे, अपनी फ़राइज़ मजहबी अदायगी अदा करते थे, तो वो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक क्लैश हुआ, और यहाँ पे उनकी लड़ाई जब बरी तो एक मुसलमान शहीद भी हुआ था, जिसकी याद में ये मस्जिद शहीद बनाई गई। अब ये जो सिलसिला था, ये जो झगड़ा था, वो एक ब्रिटिश कोर्ट तक पहुंचा, और एक डेलीगेशन मुकर्रर किया गया कि वो डेलीगेशन जाएगा और कल जो है उसको बाकायदा इसके हवाले से देखेगा कि वहाँ पे मंदिर है या मस्जिद है। तो मुसलमानों ने रात को एक ही रात के अंदर वो जो जज्बा था कि यहाँ पे हमने नमाज अदा करनी है और बताना है कि मुसलमान अगर जज्बा ईमानी हो तो एक ही रात में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसी जज्बे को अपनाते हुए उसी जज्बे के तहत उन्होंने एक ही रात में पूरी मस्जिद बना दी। जी नाज़रीन, आज इस मस्जिद में मौजूद होते हुए मुझे इत्मीनान कल्ब महसूस हो रहा है, और आखिर क्यों ना हो, ये मुसलमानों का विरसा है, ये मुसलमानों के उस शान और जज्बे की मिसाल है जो 1917 में उन्होंने दिखाई, और आज भी इसकी शान में इजाफा होता आ रहा है। क्योंकि जब मुसलमान की बात की जाए और नमाज की बात की जाए
تو دل سے پکار نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اور اس محبت کی نشانی میں یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد ایک رات میں تعمیر ہوئی، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا۔ یہ معجزہ ہی ہے، یہ خدا کا معجزہ ہی ہے جو آج ہم اس مسجد میں ہیں اور اس مسجد کی شان و برکت کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے۔ تو ناظرین، ہم اسی طرح کے ہسٹوریکل پلیسز میں آپ کو وزٹ کروائیں گے اور بھی نئی جگہوں پہ جائیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے وائس ورثہ کے ساتھ اپنی میزبان رمشا زیدی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔